हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स ने अभी तक आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। जैसे लास्ट ईयर या उसके पहले भी आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। वो कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। दीज ऑल आर काउंटिंग नंबर्स एंड दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसके पहले अगर आप जीरो लिख दो देन यू विल गेट होल नंबर्स। सो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दीज ऑल आर नोन एज होल नंबर्स। उसके बाद आपने पढ़ा था इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स और उन सभी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। दीज ऑल आर नोन एज होल नंबर इंटीजर्स। उसके बाद में हमने सीखा था फ्रैक्शंस, जिसमें हमने देखा था कि न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। जैसे 2/3 7/4, ठीक है। या फिर मिक्स फ्रैक्शन भी सीखा था, जिसमें हमने सीखा था 3 इंटीजर 2/5। इस तरह से नंबर्स हमने देखे थे। दीज ऑल आर फ्रैक्शंस। अब देखो कि मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने सर्कल लिया और इस सर्कल को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेता हूँ। मान लो दीज ऑल आर 3 इक्वल पार्ट्स। अब इन 3 पार्ट में से मैंने 1 पार्ट को चूज किया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? दैट वी कैन राइट इट एज 1/3। अब मैंने 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स को लिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/3। अब 2/3 का मतलब क्या होता है? 2 को 3 से डिवाइड करना है, 3 को 2 से डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर। तो ये 2/3 में 2 को हमें 3 से डिवाइड करना है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो ना तो इंटीजर है, ठीक है, ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है। तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिसमें डिवीजन का आंसर इनमें से कोई नहीं होता है, नेचुरल, होल या इंटीजर में से, या फिर आप कहो से कोई इंटीजर नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। सो दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अभी आप देखो कि रैशनल नंबर्स में यहाँ पे 2/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2/0 इट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, दीज आर नोन एज रैशनल नंबर्स and P is numerator and Q is denominator. So in this chapter, in rational numbers, we will see or more informations about rational numbers. तो कौन से नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? जैसे कि एग्जांपल लिया 3/4, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। मैंने कहा कि -4/7 रैशनल नंबर है। यस, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसमें क्या है? P इज एन इंटीजर, तो न्यूमरेटर यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो अगेन, अगर मैंने पूछा आपको क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हाउ? 0/1, जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं और 1 से 0 को डिवाइड होता है। सो जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन लो या इंटीजर, कोई एक इंटीजर लो, जिससे मैंने कहा कि आपको 7, क्या 7 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो वी कैन राइट 7 एज 7/1 and here denominator is not 0. It means that these all are rational numbers. तो जो भी नेचुरल नंबर्स है, सभी नेचुरल नंबर्स, आपको बताया नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। लेकिन सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे होल नंबर्स लिया, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर होल नंबर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये नहीं बता सकते। नीड नॉट टू बी ऑल रैशनल नंबर टू बी होल नंबर्स। फिर हमने देखा था इंटीजर्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं।
तो जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। लेकिन सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। फिर हमने देखे थे फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस आर आल्सो रैशनल नंबर्स, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब क्या है कि इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर ऑल रैशनल नंबर्स। अब वी विल सी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे p एंड यू नो दैट p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब इस केस में p एंड q बोथ अगर पॉजिटिव है तो p अपॉन q रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर p एंड q बोथ आर नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तो भी p अपॉन q रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे 3/7 लिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ आर पॉजिटिव, इट मींस दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर मैंने यहाँ पे लिया -7/8, बोथ आर नेगेटिव, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, तो दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। कैसे? आप नेगेटिव साइंस को जब डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है। इट मींस दैट दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर दैट इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव रैशनल नंबर मींस both numerator and denominator are positive, then it is positive, and both numerator and denominator are negative, then also it is positive rational number. Now we will see negative rational number. अब p upon q एक रैशनल नंबर है जिसमें q 0 नहीं है। अगर p पॉजिटिव है, p is positive and q is negative, ठीक है, then we can say that p upon q is नेगेटिव रैशनल नंबर। नंबर 1 ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर p नेगेटिव है, p इज नेगेटिव एंड q इज पॉजिटिव, मतलब न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो भी वो नेगेटिव रैशनल नंबर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे -3/7 लिया, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपने लिया 7/-8 लिया, यहाँ पे न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, सो इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। इस तरह से आप बहुत सारे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे लिया -20/27, ये कौन से नंबर है? दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर। 317/-512, ये कौन सी है? दिस इज आल्सो अ नेगेटिव रैशनल नंबर। Now we will see absolute value of a rational number। तो किसी भी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है? तो यहाँ पे देखो कि p अपॉन q कोई भी एक रैशनल नंबर है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p अपॉन q को कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू का ये है सिंबल, इसके अंदर में हम लिखेंगे p अपॉन q, सो वी कैन रीड इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p अपॉन q इज इक्वल टू, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना, मतलब न्यूमरेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना और डिनोमिनेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना। इसमें आप देखो कि p और q चाहे पॉजिटिव हो दोनों या नेगेटिव हो, तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 4/9 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो न्यूमरेटर को एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में लिखेंगे अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4 and absolute value of 9 is 9। यहाँ पे देखो दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, सो वी कैन राइट इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, दैट इज इक्वल टू, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज 6। See here, यहाँ पे both are negative, it means this is also a positive rational number, so we can write it as absolute value of -11 upon absolute value of -9, that is equal to absolute value of -11 is 11 and absolute value of -9 is 9. So in this way you can find absolute value of any rational numbers. Now we will see properties of rational numbers. So first property is that if p upon q is a rational number and m is any non-zero integer, यानी m की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है,
जीरो के आगे के पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या जीरो के पहले का नेगेटिव इंटीजर कोई भी m हो सकता है। देन p अपॉन q इक्वल टू p मल्टीप्लाई m अपॉन q मल्टीप्लाई m। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आता है दैट विल बी इक्वल टू द सेम गिवन रैशनल नंबर्स। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म हमें मिलता है। दिस इज वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 तरह का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, जीरो को छोड़ के। सो यू विल गेट, मान लो मैंने 7 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और तो हम 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हियर यू विल गेट माइनस इंटू प्लस, दैट इज प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ 3 इज पॉजिटिव एंड 7 इज नेगेटिव। तो जो सेम सिंबल होते हैं उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है और डिफरेंट सिंबल का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। जैसे माइनस इंटू प्लस करोगे तो यू विल गेट माइनस, प्लस इंटू माइनस करोगे तो यू विल गेट माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम साइन इज नेगेटिव। सो हियर यू विल गेट 7 3 is 21, so minus 21 upon 27. So minus 7 upon 9 and minus 21 upon 27, these are both, they are both same values. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर आप इनको, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे m की वैल्यू कितनी ली थी, 3 ली थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो 3 इंटू 5 और यहाँ फिर हो गया माइनस 5 इंटू 5, सो 3 5 जा 15। यहाँ पे देखो डिफरेंट सिंबल है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, सो 5 5 जा 25, सो माइनस 25। सो 3 अपॉन माइनस 5 एंड 15 अपॉन माइनस 25 बोथ हैव सेम वैल्यूज। सो इसका मतलब हो गया यहाँ पे हमने m लिया, m इज इक्वल टू लिया 5। अब आप पॉजिटिव की जगह कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से और यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी -2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ अनलाइक साइन, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ लाइक साइन इज पॉजिटिव। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6। तो -4 अपॉन -3 एंड 8 अपॉन 6 बोथ वैल्यूज आर सेम। हियर m इज इक्वल टू -2। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट वी विल सी सेकंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो p अपॉन q एक कोई भी रैशनल नंबर है। अब r इज अ कॉमन डिवाइजर। r क्या है, दोनों का कॉमन डिवाइजर, यानी r ऐसे नंबर है जिससे p को भी डिवाइड होता है और q को भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, दैट इज द r इज द कॉमन डिवाइजर। देन p अपॉन q इक्वल टू p डिवाइडेड r, q डिवाइडेड बाय r। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -15/10 लिया। अब -15/10 को डिवाइड किससे कर सकते हैं कंप्लीटली, तो 5 से कर सकते हैं। इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, आप -5 से भी डिवाइड कर सकते हो। सो -15 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 5 करो, सो यू विल गेट हियर -3/2। यहाँ पे देखो अनलाइक साइन की जो डिवीजन होती है वो नेगेटिव आती है। जैसे माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। डिवीजन ऑफ अनलाइक साइन इज नेगेटिव। सो यहाँ पर हमने m की r की वैल्यू ली 5, सो r इज इक्वल टू 5। तो -15/10 एंड -3/2 इनकी जो वैल्यूज है बोथ आर सेम। यहाँ पे देखो 12 अपॉन -24 को आप 12 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 12 को 12 से डिवाइड करता हूँ और -24 को भी फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। सो 12 इज अ कॉमन डिवाइजर, सो यू विल गेट हियर 1 अपॉन -2। यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो हो गई 2। फिर इन दोनों की जो वैल्यूज है बोथ आर सेम। अब इनको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ या फिर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो तो -3 से डिवाइड करो। सो -12 डिवाइडेड बाय -3 अपॉन -15 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू, अब डिवीजन ऑफ लाइक साइन इज पॉजिटिव। जैसे प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू होता है प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू अगेन होता है प्लस, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ rational numbers with like sign is positive. So here you will get
4/5 माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस 12 को 3 से डिवाइड करो 4 मिलेगा एंड सेम हियर सो दिस बोथ हैव सेम वैल्यूज यहाँ पर हमने r की वैल्यू ली थी -3 सो ये हो गए सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन।